बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मैं एक बड़ा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ जो दुश्मन से निजात का समझ लीजिए कि आखिरी अमल है। क्योंकि आप छुरी नहीं चला सकते, तलवार नहीं चला सकते, बंदूक नहीं चला सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते। दुश्मन बड़ा ताकतवर है और दुश्मन के हाथ में सब कुछ है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन आपको ज़लील कर रहा है, दुश्मन आपको तंग कर रहा है, रुला रहा है, आपके पास कोई चारा नहीं बचा, तो आप समझ लीजिए कि वो एक बंदा मुजरिम है और आप मुल्ज़िम हैं। आप मजबूर इंसान हैं। अब आप हक़ रखते हैं कि ये अमल करें। ये वीडियो जो बंदा पूरी देखेगा उसी पर ही ये अमल जो है वो काम करेगा, इसलिए कि वो इस अमल को समझ जाएगा। जिसने वीडियो पूरी नहीं देखनी वो छोड़े जाए और जाके जनाब जी जुल्म बर्दाश्त करता फिरे, ये उसका नसीब फिर। ठीक है जी, वीडियो पूरी देखनी है तभी आपको समझ आ पाएगी, वरना आप दुश्मन फिर आपके साथ जो मर्ज़ी करता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वीडियो पूरी देखिए आप तो सुनिए फिर मामला है क्या। नाज़रीन, हमने अपने चैनल पर पहले भी वजीफ़े बताए उन लोगों के लिए जो कि किसी लोगों के सताए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अक्सर घरों में देखा गया है, हमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स रिसीव हुई हैं कुछ बेटियों की, बच्चियों की, कि जिन पर ससुराल में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है, खाने पीने में भी तंगी दी जाती है और ज़िंदगी में बहुत मामलात में उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। नाज़रीन, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो शरीफ घरों की आती हैं, उनको मालूम होता है कि हमारे माँ बाप ज़ाहिर है कि इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो तमाम के तमाम वो दुख झेलती रहती हैं। और नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग जो इन लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, कभी जहेज़ के नाम पर, कभी ये कह के कि तुम तो हाई गरीब घर की हो, तुम्हारे घर में तो उठने बैठने को जगह नहीं थी, यहाँ आकर तुम फिट गई हो, तुम्हारे घर में तो ठीक तरीके से बैठने की भी जगह नहीं थी, तुम्हारे घर तो अच्छा खाने को नहीं था, अच्छा पहनने को नहीं था, यहाँ आकर तुम्हें अय्याशी मिल गई है। भाई, किस्मत की बात है। ये जो सासें ऐसी बात करती हैं तो उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि वो भी तो जब घर से आई थी तो हो सकता है वो भी किसी गरीब घर से हों। ये वक्त इंसान के होते हैं कि जो वक्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बेटियों को इस तरह के अल्फाज देना ये बहुत बुरी बात होती है। नाज़रीन, तो मुझे भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स रिसीव हुई कि बच्चियों ने रो पड़ी और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे सगे भाई की तरह हैं, किसी ने कहा कि बाप की तरह हैं, किसी ने कहा चचा की तरह हैं, आप हमें मशवरा दीजिए क्या करें। तो हम सबको एक ही मशवरा देते हैं कि सब्र से काम लीजिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, अल्लाह ज़ालिमों के साथ नहीं है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा जब भी ये ज़िक्र किया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूँ, उम्रा के करने वालों के, हज करने वालों के, ये इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर सूरा अल असर में भी देख लीजिए कि मगर वो लोग जो ईमान लाए और सब्र करते रहे, हक़ बात की तलकीन करते रहे, तो वो भी देख लीजिए। ये सारे मामलात सब्र का बहुत बड़ा जो है वो आपको नहीं मालूम कि अल्लाह की तरफ से कितने इसके दर्जात बढ़ते हैं और अल्लाह की तरफ से इनामात आते हैं आपके। लेकिन बाज़ दफ़ा सब्र करना भी इतना आसान नहीं रहता। तो नाज़रीन, हमने चाहा कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए कि जो कि इस तरह के मामलात में सताई हुई हैं, या कुछ ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सास भी ऐसी हो सकती है कि बहू ऐसी आ गई है कि वो आके उनको जनाब सास को तंगी करती रहती है और उसके बाद वो उसको यही कहती रहती है तुमने तो बेटे पे अपने कब्ज़ा किया हुआ है, मुझे तो उससे ये नहीं होता, मेरी बात ही नहीं मानता, तुम्हारी ही बात मानता है, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी, मेरी तो तुमने ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। तो बाज़ दफ़ा सास वो भी जो आती है, ऐसी भी सासें होती हैं जो बेचारी कपड़े में मुँह दे के रोती रहती हैं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ फंस गई। स्पेशली वो ख़वातीन जो बेवा होती हैं और बेवगी की ज़िंदगी गुजारी होती हैं, जिनका सहारा वो बेटा ही होता है, जिस बेटे की बहू ये इतना ज़्यादा जो है वो कर रही होती है। या नाज़रीन, दूसरे मामलात में फॉर एग्ज़ाम्पल ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों पे जुल्म होता है, उनके जुल्म की जो है ना, इस वजीफ़े से उनके ऊपर जुल्म ख़त्म हो जाएगा और वो ख़ुद अपने आँखों के सामने अंजाम देखेंगे जुल्म करने वालों का।
इसमें जुल्म कोई भी करने वाला हो सकता है। बाज़ दफ़ा एक कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉइज़ पे इतना जुल्म करता है कि वो इतना इतना काम लेता है और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाता है और उनको इतना रिटर्न भी नहीं देता। ये जुल्म जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है। जैसे हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी आती है वो बिजली के बिल ऐसे बढ़ा देते हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घरों के खर्चे, पेट्रोल की प्राइसेस, अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करते। तो हम ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये इस वजीफ़े से मतलब ये ताल्लुक़ है कि जो भी चीज़ आप पे जुल्म कर रही है, वह कुछ भी है, वो किसी भी लेवल पे है, आप उसके ख़िलाफ़ ये वजीफ़ा करें और उसका अंजाम अपनी आँखों के सामने होते देखें, वो भी चंद गिने हुए दिनों में। ये बड़ा ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है नाज़रीन। लेकिन ये वजीफ़ा करने से पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहू ये समझे कि मैं अपनी सास के ख़िलाफ़ वजीफ़ा करना चाहती हूँ और ज़ालिम भी वो ख़ुद बहू हो, तो ऐसा वो ना करे, ऐसा वो हरगिज़ ना करे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब जानता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं ऐसा ना करे कि वो ज़ालिम को जो है वो उसके ऊपर कोई और ना आफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल दे। इसलिए अगर आप मज़लूम हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम गरीब पाकिस्तानी अवाम सफ़ेद पोश, हम मज़लूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमें इतने बिजली के बिल भेज दिए जाते हैं, टैक्सेस 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 टैक्सेस। ये है असली जो है वो जो मज़लूम होना। या एक बहू जो कि सारा दिन घर में काम भी करती है, इसके बावजूद भी उसका शौहर जो है वो उसको मारता है, उसको तंग करता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी मज़लूम है। या एक सास है, उसकी बहू, वो भी मज़लूम है। तो हर ज़िंदगी के एरा में, ज़िंदगी के इन मामलात में कोई ना कोई तो मज़लूम होते ही है। तो मेक श्योर कि आपको मालूम हो कि आप मज़लूम हैं, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ताकत वाला है, ये वजीफ़ा बहुत आला है, ये वजीफ़ा आपको आम किताबों में नहीं मिलेगा। ये वजीफ़ा आपको आम किताबों में, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगा। ये वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए कि ये वजीफ़ा आपको नहीं मालूम कि मैंने कितनी मुश्किलों से जो है वो इसको हासिल किया है, कितनी मुश्किल से इसको पाया है, इसके नताइज देखे हैं। उसके बाद ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मज़लूम लोगों की समझ ले के सुनी गई। बल्कि मैं तो चाहता हूँ काश के पूरा पाकिस्तान ही उनके ख़िलाफ़ कर बैठे, जो हम लोगों को, जिन्होंने ज़िंदगी ये बर्बाद करके हमारी रखी हुई है। तो एनीवे, आपको करना क्या है, वजीफ़ा शुरू होने से पहले आप ये, जिसने वीडियो ये फॉरवर्ड करके ना, और किसी ने कमेंट्स में पूछा क्या करना है कैसे, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, ना मैं किसी को इस तरीके से जवाब दूँ। वीडियो ना देखो, अपना टाइम बचाओ और फिर मुझसे क्वेश्चन करना शुरू कर दो, सॉरी। तो आपको करना क्या है, ये वजीफ़ा है नमक के छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनका। आप बाज़ार से नमक लीजिए और उसको तोड़ के उसके छोटे छोटे से पत्थर बना लीजिए। कितने बना लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे घर में जो है वो नमक है, लेकिन मैं उसको तोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि उस नमक से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो पत्थर अवेलेबल नहीं। अब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एक चना होता है, ये एक चने का एक साइज़ है नाज़रीन। इस साइज़ के नमक के जो है आपने 21 पत्थर ले लेने हैं। नमक को तोड़ के 21 पत्थर ले लेने हैं। टोटल कितने, 21 आपने पत्थर ले लेने हैं इस तरीके से नमक के। 21 गिन लीजिए। फिर आपको क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। इस तरीके से ये तो चने हैं, चनों को नहीं करना, नमक के ऊपर करना है। बाज़ार से थोड़ा सा बेशक 1 पाव नमक ला के, 1 छटांग नमक लगा के, पहाड़ी नमक, पहाड़ यानी पत्थर का नमक, उसको तोड़ के उसके 21 पीसीस बनाने हैं जिनका साइज़ चने के बराबर हो जाए। मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अभी देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या चनों के साथ करना है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ये वजीफ़ा आपने करना है नमाज असर के बाद करना है, नमाज असर के बाद करना है, और ये आपने 3 दिन करना है, 3 दिन करना है। कैसे करना है गौर से सुन लीजिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो गौर से नहीं सुनेगा वो मुझे कुछ भी मत कहे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। 21 आपने छोटे छोटे पत्थर नमक के ले लिए, इनको सामने प्लेट में रख लीजिए। आपकी प्लेट के सामने 21 नमक के छोटे छोटे पत्थर हैं। अब आपने कुरान करीम की एक सूरा है, सूरा अलम नशरा, कई जगहों पे इसका नाम सूरा शरा भी लिखा होता है अरबी में, लेकिन सब दुनिया जानती है कि सूरा अलम नशरा के नाम से है। तो सूरा अलम नशरा
आपके सामने होगी, कुरान पाक खोल लीजिए या आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, सूरा अलम नशरा। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने क्या करना है, अब गौर से सुन लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहू सास से तंग है या सास बहू से तंग है, या आप कंपनी के मालिक से तंग है, कंपनी का मालिक किसी उससे तंग है, या हम हुकूमत से तंग हैं, हुकूमत में जो बंदा है उससे तंग है, या कोई हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें हमेशा ज़लील करता रहता है, उसके ख़िलाफ़ हम ये कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सज़ा दे, उसके दिल को ठीक कर दे और उसको सज़ा भी दे। तो उसके लिए है ये वजीफ़ा मेक श्योर। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ठीक है जी, नमक सामने रखा हुआ है। अब आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरा अलम नशरा को पढ़ना शुरू करना है। कैसे कि जब आप ये पढ़े ना सूरा अलम नशरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने ऐसे पढ़ना है, स्क्रीन पे देख लीजिए कि अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। अब ये जो आयत है ना, ववदाना अन्का विज़रक, इसको 33 टाइम्स पढ़ना है। और अब आपने क्या करना है, 33 टाइम इसको 33 बार तस्बीह रख लीजिए 33 की, वरना कैलकुलेटर से गिनना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ भी है गिनने वाली उससे गिनना शुरू कर दीजिए 33 दफ़ा, 33 टाइम्स। अब जब आपने 33 बार ये पढ़ लिया ना, ये वाली आयत ववदाना अन्का विज़रक, अब आपने अपने जहन में उस बंदे की शक्ल को लाना है जिस बंदे के ख़िलाफ़ आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, जो आपका दुश्मन है, उस बंदे की शक्ल को लाना है। और अब आपने क्या करना है, उसकी शक्ल को सामने ला के अब आपने एक बार उसके मुंह के ऊपर, जैसे शक्ल आपने सामने किसी बंदे की रख ली, एक बार उसके मुंह के ऊपर फूंक मारनी है और एक बार उसके दिल के ऊपर, जो उसके दिल की जगह है, क्योंकि आपके सामने चेहरा उसका यानी जिस्म बन के आ गया है उस बंदे का, ये समझे कि वो आपके सामने खड़ा है। एक बार उसके मुंह के ऊपर और एक बार उसके दिल के ऊपर, ये आपने फूंक मारनी है। और तीसरी फूंक आपने जो नमक है उसके ऊपर फूंक मारनी है, तीसरी। आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये 33 बार पढ़ के ये आपने फूंक मार ली उसके चेहरे पे, उसके दिल पे, और ये जो नमक के नीचे 21 दाने हैं जो आपने रखे हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, और आगे आयत पढ़नी है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। इस आयत को भी आपने 33 बार पढ़ना है, इस आयत को भी 33 बार पढ़ना है। और 33 बार पढ़ने के बाद फिर अपने जहन में उस बंदे की शबीह लाइए, ये उसका मुंह है, ये उसका सामने दिल है, तो एक बार मुंह पे फूंक मारिए, एक बार दिल पे, और तीसरी फूंक नमक पे ऊपर। अब अपनी इस सूरत को मुकम्मल कर लीजिए। तो ये अब आपने मुकम्मल कर ली, ठीक है जी। ये मुकम्मल करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो 21 नमक के आपके पास गोलियां हैं, 21 जो आपने ये रखे हुए हैं पत्थर, 21 नमक के जो आपको मैंने ये दिखाए भी हैं, ये देखिए ना, ये आपको मैंने जो नमक के 21 जो दिखाए हैं इस साइज़ के नमक के, इनको आपने एक बर्तन लेके, खाली बर्तन, इनको आग के ऊपर जलाना है। यस, ये है अमल, आग के ऊपर जला देना है। बस जला देने के बाद आपने इसको, जो जला हुआ नमक होगा ऊपर, जिस हालत में भी बचा है, ठीक है जी, जिस हालत में भी बचा है उसको आपने छत पे फेंक देना है। इस नमक को छत पे फेंक देना है, इसको जलाते रहना है जब तक ये अपनी आखिरी हालत को ना पहुंच जाए, आखिरी हालत को। ये अमल बड़ा सख्त है, ये मैंने आपसे कहा कि अमल करने से पहले आप ये जहन में रख लीजिए कि आप जो है, आप कहीं ख़ुद जालिम तो नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान जानता होता है कि मैं जालिम हूँ या मैं जो है वो सताया हूँ, मैं मजबूर हूँ, इस किस्म का है। तो ये आपने 3 दिन ये अमल करना है सूरा अलम नशरा का। 3 दिन के बाद आपको जो है वो, अब आपने जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। वैसे तीनों दिन नमक को जलाने के बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैंने ये वजीफ़ा इसलिए किया है, ये वाला अमल इसलिए किया है कि मेरा वो दुश्मन है, मैं तंग आ गया हूँ उससे, उसने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना के रखी हुई है। अब तू उसके दिल को फेर दे,
उसके दिल को फेर दे। अगर तू समझता है कि उसका जो है वो जालिम ही रहेगा तो तू जो मर्ज़ी उसके साथ सलूक कर। आपने नहीं ये कहना, आपने आमिल लोग कहते हैं कि जिसको कह दे या अल्लाह उसकी गर्दन काट जाए, उसको हार्ट अटैक, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने उसके साथ क्या सलूक करना है। कि या अल्लाह या उसको जो है वो हदायत दे दे, वरना तू जान और तेरा काम जाने, जो मर्ज़ी उसके साथ सलूक कर, मैं उससे तंग आऊँ, मेरी जान छुड़ा दे या रब्बुल इज़्ज़त, मेरे मामले में वो ये हल हो जाए। तो ये बड़ा सख्त अमल है दुश्मन का। इससे इतना सख्त अमल आज तक मैंने अपनी चैनल पे किसी भी वीडियो में पेश नहीं किया, जो अब आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो भी है, लेकिन ये मत कहिएगा कि कितने दाने होने चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए नमक के दानों का, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ होता है। वीडियो नहीं देखते और फिर जनाब क्या असराइयाँ शुरू कर देते हैं। ये अगर आप 15 मिनट भी नहीं लगा सकते दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, तो आप डिज़र्व करते हैं कि आपका दुश्मन आपको जो है ना वो सताता ही रहे। क्योंकि आप लोगों को जो एक हम चीज़ बताते हैं, ये एक बड़ा ख़ास अमल है, ये एक बड़ा ख़ास अमल है।